नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे नए प्रोग्राम में हेलो डॉक्टर। मैं संस्कृति और मेरे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर नरेश शर्मा जो न्यूरोलॉजिस्ट हैं और 3 सालों से आगरा वासियों को सेवा दे रहे हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर नरेश शर्मा, न्यूरो फिजिशियन आगरा। मैं आज आप लोगों को न्यूरोलॉजी के बारे में कुछ जानकारियाँ दे रहा हूँ। आपका स्वागत है सर। और हम आपसे कुछ जानकारी चाहते हैं। मतलब आजकल बहुत सारी बीमारियां चल रही हैं जो कि जैसे सर दर्द होने लगता है कि मतलब क्या उपचार हम कर सकते हैं? देखिए, सर दर्द के बहुत सारी वजह होती हैं। नॉर्मली तो बुखार के साथ, जुकाम खांसी के साथ जो सर दर्द होता है वो सामान्य सर दर्द होता है और कुछ दिनों में ठीक हो जाता है। पर हम एक टर्म यूज करते हैं, जटिल सर दर्द। ऐसा सर दर्द जो कई सालों से हो, ठीक नहीं हो रहा हो, या फिर बहुत तेज सर दर्द हो और कुछ ही दिनों के अंतराल में पैदा हुआ हो। ऐसा सर दर्द जो दिनचर्या को प्रभावित करता हो, सोने नहीं देता हो या कोई काम करने में रुकावट पैदा करता हो, उसको जटिल सर दर्द कहते हैं। जटिल सर दर्द होने पर आपको न्यूरो फिजिशियन को दिखाना चाहिए। सर, आजकल हाथ और पैरों में झंझनाहट होती है, वो किस कारणवश होती है? देखिए, हाथ पैरों में झंझनाहट या सुन्नपन ये न्यूरोपैथी की वजह से होती है। न्यूरोपैथी का मतलब है कि नसों में कोई प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे कोई डायबिटीज़ का पुराना मरीज है तो उसको डायबिटिक न्यूरोपैथी होती है, उसकी वजह से हाथ पैर उसके सुन्न हो जाते हैं। या फिर गर्दन में नस दब जाती है किसी की तो उसके हाथों में सुन्नपन आ सकता है। कमर में नस दब जाती है तो पैरों में सुन्नपन आ सकता है। बहुत सारी वजह होती हैं। अब हमारे पास ऐसा कोई पेशेंट आता है तो हम उसका हिस्ट्री लेके, उसको एग्जामिन करके और जो रिलेवेंट इन्वेस्टिगेशन होते हैं वो करवा के फिर उसका ट्रीटमेंट कर देते हैं। टिनाइटस और कान में आवाज़ आना, ये किस कारणवश होता है? देखिए, कान में आवाज़ आना जिसको आमतौर पर हम लोग टिनाइटस कहते हैं, ये इसकी 2 वजह होती हैं। एक तो कान में कोई बीमारी हो या दिमाग में कोई बीमारी हो। नॉर्मली ऐसा बोला जाता है, कहा जाता है, हम लोग कहते हैं कि कान की नसें खराब हो गई हैं, उससे ये टिनाइटस या कान में घंटी बजना या कान में हवा की सी आवाज़ आना, समुद्र के पानी की आवाज़ आना, इन सबको टिनाइटस बोला जाता है। जब हमारे पास टिनाइटस का पेशेंट आता है तो हम सबसे पहले उसका एग्जामिन करके ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये कान में पैथोलॉजी की वजह से है या दिमाग में प्रॉब्लम की वजह से है। इसके लिए हम कुछ इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं और उसके बाद क्लियर होने के बाद इसका ट्रीटमेंट करते हैं। सर, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस क्या है? सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस गर्दन में किसी वजह से नसें दब जाती हैं। हमारे सर में दर्द, गर्दन में दर्द, चक्कर आना, कंधे में दर्द या हाथों में सुन्नपन या झंझनाहट आना, ऐसे सिम्टम पाए जाते हैं। तो मेनली गर्दन में नसों का दब जाने को ही सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस कहते हैं। आमतौर पर खूब पाई जाने वाली बीमारी है क्योंकि लाइफस्टाइल बहुत हमारी चेंज हो गई है। हम लोग गर्दन झुका के कुछ काम करते हैं या ज़्यादा तकिया लगा के सोते हैं या गर्दन में चोट लग जाता है, तो इन चीज़ों से सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस हो जाता है। इसके लिए हम मरीज़ का आने के बाद अच्छी तरह जांच करके उसका MRI करवाते हैं और फिर उसका इलाज शुरू कर देते हैं। इसके कुछ एक्सरसाइज और दवाई और कुछ परहेज बताए जाते हैं। इन तीनों से इसको बिल्कुल ठीक किया जा सकता है। सर, चक्कर आ जाते हैं आजकल लोगों को नॉर्मली, मतलब इसका क्या निवारण है? हम कैसे बच सकते हैं इससे? कभी कभी चलने में हमको ऐसा लगता है या पेशेंट को ऐसा लगता है कि कहीं गिरने का, इधर गिरने का डर रहता है, उसको भी चक्कर आना कहते हैं। कभी कभी पेशेंट कहता है कि भाई हम तो सही हैं पर हमको ऐसा लग रहा है कि दुनिया घूम रही है, हम नहीं घूम रहे हैं। ये 3-4 तरह के चक्कर का वैरायटी होती है और चक्कर आने की वजह मेनली गर्दन में और दिमाग में होती है। तो जब चक्कर का पेशेंट या मरीज़ हमारे पास आता है, हम उसको उसी के हिसाब से उसका ट्रीटमेंट करते हैं। चक्कर आना कभी कभी किसी गंभीर बीमारी का संकेत भी हो सकता है, इसीलिए इसको नज़रअंदाज नहीं करें और जल्दी से जल्दी न्यूरो फिजिशियन को दिखाएं।
सर दर्शकों को बताइए कि सेरिब्रल पाल्सी क्या होता है। देखो, ये बच्चों की बीमारी है सेरिब्रल पाल्सी। अब जैसे कि इसका नाम है सेरिब्रल पाल्सी। सेरिब्रल मीन्स ब्रेन, दिमाग। पाल्सी मीन्स पैरालिसिस होना, यानी दिमाग का काम नहीं करना, दिमाग काम करना बंद कर देना या दिमाग का डेवलपमेंट रुक जाना, इसको सेरिब्रल पाल्सी कहते हैं। जब बच्चा माँ के पेट में होता है उस टाइम पे कोई इन्फेक्शन हो जाता है, कोई इंजरी हो जाती है, कोई हाइपरटेंशन जैसा प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसमें बच्चे को सेरिब्रल पाल्सी हो जाती है। उसके बाद हम आते हैं, जैसे बच्चा पैदा हो जाता है उसके बाद बच्चा ढंग से सांस नहीं ले पाता है। फर्स्ट क्राई जो होती है, रोने के बाद तुरंत सांस लेता है। कुछ बच्चे पैदा होते ही रोते नहीं हैं, तो उनका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जो सांस लेना का तरीका है, वो कुछ टाइम तक सांस नहीं ले पाते हैं, तो ब्रेन के लिए ऑक्सीजन नहीं पहुंचती है, तो ब्रेन को डैमेज होता है। इससे सेरिब्रल पाल्सी हो जाती है। और इसके लिए हमको बच्चे का MRI करवाना पड़ता है, ब्रेन का MRI, बच्चे के ब्रेन का EEG करवाना पड़ता है, कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं। उसके बाद हमें बच्चे के ब्रेन का स्टेटस का पता चलता है और फिर हम उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। इसमें दवाइयाँ तो दी ही जाती हैं, दवाइयों के साथ साथ फिजियोथेरेपी का भी कुछ रोल है और ऐसे मरीजों को ठीक किया जा सकता है। हालांकि टाइम इसमें बहुत ज़्यादा लगता है, तो परिवार वालों को धैर्य रखना पड़ता है। धन्यवाद सर, आप आज हमारे साथ जुड़े और ढेर सारी बीमारियों के साथ उसके उपचार बताएं। तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी मैं आपका। थैंक यू वेरी मच।